भारत की आज़ादी की लड़ाई एक ऐसी घटना थी जो लंबे समय तक चली, जिसमें कई महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। परंतु कई लोग अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का आज़ादी के आंदोलन में क्या योगदान था, अथवा बाबा साहेब अम्बेडकर तो भारत की आज़ादी के विरोधी थे। इन सभी तथ्यों में कितनी सच्चाई है, आज की इस वीडियो में मैं इन सभी तथ्यों पर ही चर्चा करूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर का आज़ादी के आंदोलन में क्या योगदान था, यह समझने से पहले हमें भारत में अंग्रेज़ों के आगमन से पहले की तथा भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के बाद की परिस्थिति को समझना होगा। दोस्तों, हम सभी ये भली भांति जानते हैं कि अंग्रेज़ों के आगमन से पहले भी भारत में मंगोल, मुग़ल जैसे कई शासकों ने शासन किया, परंतु गांधी जी और कांग्रेस द्वारा आज़ादी का आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ ही क्यों चलाया गया। अंग्रेज़ों से पहले जितने भी शासक थे, किसी ने भी भारत के शूद्रों, अति शूद्रों के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया। इसका मुख्य कारण यह था कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इन्हें पहले से ही अपना गुलाम बना रखा था, अर्थात भारत की बहुसंख्यक आबादी पहले से ही धर्म ग्रंथों और ऊंची जातियों के लोगों की गुलाम थी। इसलिए विदेशी शासकों को उन्हें गुलाम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु उन्होंने ऊंची जातियों के साथ समझौता करके भारत पर कई वर्षों तक शासन किया, जिससे ऊंची जातियों के अधिकार बने रहे। इसलिए ऊंची जातियों ने इस समय विदेशी शासकों के विरोध में आज़ादी का आंदोलन नहीं चलाया। अब हम अंग्रेज़ों के भारत में आने के बाद की स्थिति को समझते हैं। अंग्रेज़ों ने भी भारत में आकर यहाँ के शूद्रों और अति शूद्रों को गुलाम नहीं बनाया, बल्कि ऊंची जातियों के धार्मिक अधिकारों पर पाबंदी लगाते गए और शूद्रों, अति शूद्रों को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार दे दिया, जिससे ऊंची जाति के लोगों का अस्तित्व खतरे में आ गया। क्योंकि कल तक जो शूद्र उनके रास्ते पर चल नहीं सकता था, वो आज उनके साथ बैठकर शिक्षा ले रहा था। अंग्रेज़ों की इसी शिक्षा नीति के कारण ही भारत में अंबेडकर और फुले जैसे महापुरुष पैदा हुए। महात्मा ज्योतिबा फुले जानते थे कि कांग्रेस की आज़ादी का आंदोलन सिर्फ ब्राह्मणवादी आंदोलन है, शूद्रों और अति शूद्रों को इससे आज़ादी नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। वह जानते थे कि यह केवल ब्राह्मणों की आज़ादी का आंदोलन है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अखबार बहिष्कृत भारत में लिखा था कि गुलामी में हम जिन लोगों की बातें सहन नहीं कर पाते, आज़ादी में हम उन लोगों की लात खाएंगे। दोस्तों, बाबा साहेब की इस बात से हम समझ सकते हैं कि बाबा साहेब भी चाहते थे कि शूद्रों और अति शूद्रों को देश की आज़ादी से पहले ऊंची जातियों से आज़ाद होने की ज़्यादा ज़रूरत है। गांधी जी और कांग्रेस सिर्फ 15% सवर्णों की आज़ादी चाहते थे जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, और बाबा साहेब अम्बेडकर उन 85% भारतीयों की आज़ादी चाहते थे जो 15% सवर्णों के गुलाम थे। अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर गुलामों के गुलामों की आज़ादी चाहते थे। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने आज़ादी से पहले गोलमेज सम्मेलन में शूद्रों और अति शूद्रों के लिए स्वतंत्र संविधान में स्वतंत्र अधिकारों की मांग रखी, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद सदियों से वंचित शूद्रों को उनके अधिकार मिल गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।